Hello my dear children, welcome back. Today is day 2 of your 30 days preparation plan जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको बताने वाली हूं जो ना कि सिर्फ आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 में काम आने वाली हैं, बल्कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, सीयूईटी देंगे, उसके लिए भी ये सारी बातें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स इस चैप्टर में है 6 टॉपिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड द टेक्निक्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअली द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स। उसके बाद सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हमें अलग से रटने की जरूरत नहीं है। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस and how these principles are applicable in our day-to-day life. उसके बाद 14 principles हैं given by Henry Fayol. All the 14 principles are very important. हर एक principle का meaning, हर एक principle में जो cause and effect relationship देखने को मिलता है, उस principle की applicability और हर principle का क्या क्या positive impact होता है when these principles are applied to the real life situation. उसके बाद 4 प्रिंसिपल्स हमें करने हैं FW टेलर के, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स माने जाते हैं, और उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए टेलर ने बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक सजेस्ट कर रखी हैं। 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारे सिलेबस में है, और लास्ट में हम कंपेयर करते हैं टेलर एंड फेयोल को। तो ये कंपैरिजन भी आपको अपने आप समझ में आ जाता है जब आप पूरा कंप्लीटली टेलर एंड फेयोल के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको इंपॉर्टेंस भी अपने आप समझ में आ जाती है। तो आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स, हर एक प्रिंसिपल का मीनिंग एंड यूटिलिटी याद करनी होगी, और टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझने होंगे। और आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग हाउ टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स, हाउ टू आइडेंटिफाई दीज प्रिंसिपल्स विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स, इस तरह से अगर आप उसको समझ लेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अब बात करते हैं वेटेज की। हमें पता है कंबाइंड वेटेज फर्स्ट 3 चैप्टर्स की जो है वो 16 नंबर की है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है ऑन एन एवरेज 5 से 6 नंबर तक के क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर चैप्टर से आ सकते हैं। 5 या 15, किसी चैप्टर से 6 नंबर के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो नॉर्मल वेटेज है इस चैप्टर की वो है 5 नंबर या 6 नंबर, और उसका कॉम्बिनेशन कैसे रहता है, या तो एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और एक 3 नंबर का आता है 5 नंबर, या एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और एक 4 नंबर का आता है, तो 6 नंबर इसकी वेटेज हो जाती है। और यही वेटेज जो है करंट ईयर के सैंपल पेपर में यूज की गई है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें पूछा गया है प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूज का डिफरेंस, एक क्वेश्चन जो है वो फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से एक फीचर पे पूछा गया है, और एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक पे पूछा गया है। तो ये नॉर्मल एक्सपेक्टेड वेटेज रहती है, लेकिन प्रीवियस ईयर में हम ये भी देख चुके हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन डायरेक्ट लंबा क्वेश्चन 31 से 34 तक के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, 6 नंबर के 4 क्वेश्चंस, उसमें से कभी कभी पूरा एक क्वेश्चन 6 नंबर का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से आता है। केस स्टडी आती है जिसमें या तो आपको प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना होता है या टेक्निक आइडेंटिफाई करनी होती है, और उसके बाद फर्दर उससे रिलेटेड पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, लंबा क्वेश्चन जो कि केस बेस्ड होता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको जो समझने की बात है इस पूरे डिस्कशन में वो ये है, जो मैं आपको पहले ही कह चुकी हूं कि सेलेक्टिव स्टडी हम नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा कि ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो करंट ईयर के सैंपल पेपर में दे रखे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम 2025 की, तो वो एक सेट मेरे हाथ में है यहाँ पर। इसमें 2 क्वेश्चंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से आए हैं। एक क्वेश्चन है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है, जिसमें 2 सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको एक्सप्लेन करनी है, या 2 प्रिंसिपल्स फेयोल के स्पेसिफिकली दिए गए हैं 14 प्रिंसिपल्स में से, कि इन 2 प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करिए विद द पॉजिटिव इफेक्ट्स। तो कहीं पर फेयोल के प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन आया है, कहीं पे टेक्निक्स पे क्वेश्चन आया है, और टेक्निक्स भी जो है इसकी
चारों ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल पीस वेज, फंक्शनल फोरमैनशिप, साइंटिफिक वर्क स्टडी एंड सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें से आपको फंक्शनल फोरमैनशिप बिल्कुल मिस नहीं करनी है। और जो साइंटिफिक वर्क स्टडी के 4 पार्ट्स हैं, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी, वो रिपीटेडली पूछी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी सिंप्लीफिकेशन या स्टैंडर्डाइजेशन पे क्वेश्चन नहीं आया है या कभी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम पे क्वेश्चन नहीं आया है। तो कहने का मतलब बार बार यही है बच्चों कि मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि किसी भी चैप्टर का किसी भी टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। मैंने आपसे 5C सक्सेस मंत्रा डिस्कस कर रखा है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी 1C के बारे में बता रखा है, कंप्लीट सिलेबस। वी कैन नॉट डू द सेलेक्टिव स्टडी। किसी भी टॉपिक से, किसी भी चैप्टर के बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, केस स्टडी भी आ सकती है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको कंप्लीट सिलेबस तैयार करना है, सेलेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूसरी बात जो मैं बार बार आपको बता रही हूं कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस करना है। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ही जरूरी है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं बच्चों, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मेरे चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो इसका बेसिक टॉपिक है, the concept of principles of management, how it is different from the values and how it is different from the techniques, ये मैंने आपको बहुत ही बेस में विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रखा है। आप यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो क्लिपिंग देखिए, जिसमें आपको बेसिक समझ में आ जाएगा that what is the difference between principles and values and techniques. The principles of management are the broad and general guidelines for managerial decision making and actions, and they are based on human behavior. अब ये जो principles of management हैं, वो values नहीं मानी जाती। values और principles में क्या difference होता है? Values are the rules for behavior of individual in the society. Values जो है वो ethical nature की होती हैं, जबकि principles of management जो है वो technical nature के होते हैं। अब कंपेयर करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है? द प्रोसीजर्स दैट सपोर्ट और दैट आर यूज्ड टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द रियल लाइफ सिचुएशंस। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए गिवन सिचुएशन में, और टेक्निक्स ये बताती हैं कि कैसे करना चाहिए। उसके बाद बच्चों जो 14 प्रिंसिपल्स हैं गिवन बाय हेनरी फेयोल, ईच प्रिंसिपल with the relatable example, with the definition of each principle, हर एक प्रिंसिपल की रियल लाइफ में क्या एप्लीकेबिलिटी है, उस प्रिंसिपल में क्या कॉज है और क्या इफेक्ट है। हर एक प्रिंसिपल को जब अप्लाई किया जाता है रियल लाइफ सिचुएशन में, तो मैनेजमेंट को क्या क्या फायदे होते हैं, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, और अगर वो प्रिंसिपल फॉलो ना किया जाए तो उसकी क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसीज हो सकती हैं। इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट मैंने सारे प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और अगर आप 2x पे देखेंगे तो आपकी 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो सारी वीडियोस अगर आप देख लेंगे, जिसमें सारे 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल के मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक प्रिंसिपल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए कि जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, उसको कैसे मैंने आपके क्लासरूम एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रखा है, जो बहुत अच्छे से आप उसको मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को कैसे सम अप कर सकते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज का और हर पर्सन का प्री डिटरमाइंड प्लेस होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी हो कि वो वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। सपोज मान लीजिए पीटीएम है और नीचे लिस्ट लगी हुई है कि 12th A के सारे पेरेंट्स रूम नंबर 201 में जाएंगे, लेकिन वहां पे 12th A की टीचर्स अवेलेबल ही नहीं है, कोई 202 में बैठी है, कोई 205 में बैठी है, तो कितना इनकन्वीनियंस होगा पेरेंट्स को टू मीट द टीचर्स। तो इसी तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल होता है। तो मान लीजिए कि एक रिपेयर रूम बना रखा है और वहां पे कुछ मेंटेनेंस वर्कर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, वहीं पर सारे टूल्स रखे जाते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस टूल्स। तो किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्री या किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कहीं पर किसी की जरूरत पड़ेगी रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले की, तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन को ये पता होना चाहिए कि हम उस रूम में जाएंगे
तो हमें असिस्टेंस भी मिल जाएगा और टूल्स भी मिल जाएंगे, और फिर वो उनका इस्तेमाल करके वापस वहीं रख दे। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, सारे 14 प्रिंसिपल्स मैंने इसी तरह से एक्सप्लेन कर रखे हैं। फिर उसके बाद जो टेलर के 4 प्रिंसिपल्स हैं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। और उन 4 प्रिंसिपल्स में से ज्यादातर बच्चों को जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो होता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में। तो वो दोनों कैसे इंटर रिलेटेड है और उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बहुत ही क्लियर कर रखा है विद द हेल्प ऑफ द कीवर्ड्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, तो दोनों के कीवर्ड्स को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। टेलर के 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आज इसका पूरा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक कीवर्ड्स ऑफ बोथ द प्रिंसिपल्स। Both management and workers should understand the importance of each other. Harmony. Both should work together. Cooperation. Management should share the gains with the workers. Harmony. Management should involve the workers in the decision making and reward them suitably. Cooperation. Mental revolution required, that is change in the attitude of management and workers. Harmony. And there has to be equal division of work and responsibility between the management and the workers, that is cooperation. The prosperity of the employer cannot exist without the employees and the vice versa, that is harmony. Whereas management should be a support system for the workers and should take care of every needs of the workers. Cooperation. So never ever get confused between these 2 principles, harmony not discord, cooperation not individuals. तो इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों कोई भी कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना, तो वो भी मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर रखा है कि ज्यादातर इस टॉपिक में कंफ्यूजन आता है और वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। टेलर की जो टेक्निक्स हैं वो भी मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर रखी हैं, और जब आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कंपैरिजन जो है टेलर और फ्योल का वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इंडिविजुअली हर एक प्रिंसिपल, चाहे वो टेलर का हो चाहे वो फ्योल का हो, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और कलेक्टिवली इन सारे प्रिंसिपल्स की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है मेरे चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स पे। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से और इस तरह से वीडियोस बनाती हूँ कि बहुत ही अंडरस्टैंडेबल मैनर में, आसान तरीके से आप सारे टॉपिक्स को समझ सकें। तो अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल और आसान वीडियोस बनाती रहूंगी। और इस चैप्टर से रिलेटेड सैंपल पेपर जो 2023-24 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2024-25 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, या जो बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, वो सब मैंने सैंपल पेपर की सीरीज में प्लेलिस्ट में डिस्कस कर रखा है। तो जब आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की वीडियोस देख लेंगे तो आप सैंपल पेपर की भी वीडियोस देख लेंगे। उसके बाद मेरी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसका जिक्र मैं बार बार करती हूँ, 50 से ज्यादा वीडियोस मैंने बना रखी हैं ऑन द कंफ्यूजिंग टॉपिक्स with the help of examples and the case studies and the keywords। वो पूरे सिलेबस के कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, उसको आप एंड में जरूर देख लेंगे अपने एग्जाम से पहले, तो पूरे सिलेबस का कंफ्यूजन जो है वो आपका दूर हो जाएगा। मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस कर रखा है कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आपका डायग्राम बेस्ड जरूर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लंबा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो फंक्शनल फोरमैनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसमें से कभी कभी आपको पर्टिकुलर डेजिग्नेशन मिसिंग दी होती है और उस डेजिग्नेशन के बारे में आपको बताना पड़ता है कि जो 8 स्पेशलिस्ट सजेस्ट किए गए हैं बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर एट द ऑपरेटिव लेवल, उनकी डेजिग्नेशंस और वो क्या फंक्शन स्पेसिफिकली परफॉर्म करते हैं, तो वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आ सकता है। तो 1 marker questions in the form of match the following, in the form of reason assertion, in the form of true false, in the form of fill in the blanks, in the form of identification, इस तरह से आ सकता है। 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल या कोई भी पर्टिकुलर टेक्निक एक्सप्लेन करने के लिए, और 6 नंबर की केस स्टडी भी आ सकती है। तो जैसे ही आपके सामने पेपर आएगा आप बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे कि इस चैप्टर से 2 से या 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं या एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है,
और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आप ये सारी वीडियोस देख लेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो प्लीज वॉच ऑल द वीडियोस ऑफ द प्लेलिस्ट दैट आई एम शेयरिंग विद यू टुडे। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, और उसके बाद जब हम वॉल्यूम वाइज रिवीजन करेंगे तो तीनों चैप्टर्स को मिलाकर हम इसको रिवाइज करेंगे। So see you next time with the day 3 preparation where we are going to discuss chapter 3. Till then, goodbye, stay healthy and connected.